अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक बहुत अरसे से जो काम पेंडिंग था और उस पर हमने कई मरतबा फेडरल गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो अपने व्लॉग के जरिए भी मरकूज कराई। और पिछले दिनों जब हम IHMA की वफद के साथ जो मुलाकात थी, जो हेल्थ के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर भरत साहब प्राइम मिनिस्टर के, उनसे जो मुलाकात थी उसमें भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो उस वक्त उन्होंने हमें बताया था कि जी समरी जो है वो बन चुकी है और मैंने वो आगे फॉरवर्ड कर दी है। तो उसमें भी काफ़ी दिन लग गए और जब हमें पता चला कि एक्चुअली पोजीशन क्या है तो वो जो फाइल थी वो तकरीबन शटल कॉक बनी हुई थी कैबिनेट डिवीजन के दरमियान और जो हमारी नेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज की जो मिनिस्ट्री है कोऑर्डिनेशन की, इसके दरमियान। तो फाइल कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि जी जो जिन साहब का नाम है, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इकबाल साहब एडमिन के मिनिस्ट्री के, हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है इसके, शायद उस नाम पे कुछ जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कुछ लोगों के थे या कुछ और वजूहात थी। बहरहाल वो अब जो है वो उनकी तकर्री एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हो गई है और हम सबको मुबारकबाद देते हैं, तमाम होम्योपैथिक कम्युनिटी को मुबारकबाद देते हैं कि एक इदारा जो एक उसके बगैर, एक सरबराह के बगैर चल रहा था और वो इदारा जो है वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहा था, वो अब इंशाल्लाह वो जो है वो दूर हो जाएंगी। और हमारी गुजारिश ये होगी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कि वो होम्योपैथिक की तरक्की के लिए और तरवीज के लिए जो है वो काम करें और जो बहुत से काम हैं जो वो कर सकते हैं। काउंसिल के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो मेंबर्स हैं ये नहीं करते। तो मेरी गुजारिश इकबाल साहब से होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि बिला तखसीस जो है वो आपको काम करना चाहिए और होम्योपैथी की बेहतरी के लिए जो है, इस प्रोफेशन की बेहतरी के लिए और जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो करने वाली हैं। मैं ज़िमनी तौर पे जो है वो अर्ज करूं कि जो रजिस्ट्रेशन का और रिन्यूअल का प्रोसेस है, जिसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले मेंबर्स हैं, इसमें ये होम्योपैथ डॉक्टर को ब्लैकमेल करते हैं और ये इतना बड़ा कारनामा समझते हैं कि जी हमने आपकी रजिस्ट्रेशन करवा दी, हमने आपका रिन्यूअल जो है वो करवा दिया, जबकि ये कानूनी एक जिम्मेदारी है और जो काउंसिल की जिम्मेदारी है, लेकिन वो काउंसिल में वो प्रोसेस उस तरह से होता नहीं है। 2-2 महीने 3-3 महीने जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो पेंडिंग रहती है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इस इशू को जो है वो सबसे पहले एड्रेस कीजिए और कोई सिस्टम ऐसा बनाइए कि ऑनलाइन, अब दुनिया जो है वो बहुत तरक्की कर गई है और IT के हवाले से बहुत से काम जो है वो घर बैठे हो जाते हैं। तो कोई इस तरह का आप निज़ाम जो है वो डिवाइस कीजिए कि घर बैठे जो है वो रजिस्ट्रेशन भी जो है वो मिल सके और रिन्यूअल का प्रोसेस जो है वो भी घर बैठे हो सके और ऑनलाइन जो है वो आपको जो इसकी फीस वगैरह जो है वो जमा करा दें और ये सारा सिस्टम जो है वो हो जाए। एक चीज और मैं गुजारिश करूंगा, वैसे तो एजेंडा पॉइंट्स जो हैं वो काफी सारे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इकबाल साहब से जो है वो मीटिंग करें, लेकिन एक चीज और जो है जो अभी पिछले दिनों ही मुझे एक साहब ने जो है वो पॉइंट आउट की है कि हर दफा जब भी रिन्यूअल करानी होती है तो वो हमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करवाने होते हैं और वो फॉर्म भी जो है वो ग्रेड 16 या 17 के ऑफिसर से अटेस्ट करवाना होता है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं इनका डाटा जो है वो आप उसमें फीड करें, कंप्यूटराइज कर दें और जब भी वो रिन्यूअल के लिए उसका नाम आता है, जब ऑलरेडी एक दफा उसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो चुके हैं और वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन देने की जरूरत होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन वो चाहे ऑनलाइन दे, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, ऑनलाइन वो अपनी फीस जमा कराए और रिन्यूअल उसको उसके घर के एड्रेस पे पहुंच जाए या ईमेल के जरिए
ये पहुंच जाए। जिस तरह से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन पहले मैनुअली होती थी, अब वो ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। आप डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करें, वाउचर निकलता है एक उससे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस का, फिर उसके बाद लाइसेंसिंग फीस का, वो आप मुकर्ररा बैंक में जमा कराते हैं और जब वो वाउचर आप सबमिट कर देते हैं तो उसके 3-4 रोज बाद जो है वो आपको आपके ईमेल पे वो रजिस्ट्रेशन आ जाती है। तो खुदारा कुछ इस तरह का सिस्टम कीजिए कि आपको कराची से लोग जो हैं वो यहाँ पे ना आए, वो एबटाबाद से, अटक से, पूरे पाकिस्तान से लोगों को आना होता है और फिर वो आके बेचारे यहाँ पे खराब हो रहे होते हैं। कौंसल के दफ्तर में भी जो है वो खराब हो रहे होते हैं। यहाँ पे आते हैं, वो सोचते हैं कि जी एक दिन में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आके पता लगता है कि जी आपके फलां क्यूरी थी, आपकी फलां क्यूरी थी और आज वो दस्तखत वाले नहीं बैठे हुए, आज वो फलां साहब नहीं बैठे हुए, आज वो जो रिकॉर्ड कीपर हैं वो छुट्टी पे हैं। तो वो जो इतनी दूर से चल के बंदा सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो वो उसको बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो कम से कम इब्तिदा में आपको ये 1-2 काम जो हैं वो जरूर करने चाहिए और हम अच्छी उम्मीद रखते हैं आपसे और इंशाअल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात की भी कोशिश करेंगे और आपको मिल के बनफ़्स नफीस आपको जो होम्योपैथी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका टेन्योर जो है वो हमें लगता है कि काफी ज्यादा होगा और क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं अभी, वो जब तक केसेस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा और जब तक इलेक्शन नहीं होगा तो नई कौंसिल जो है वो नहीं आ सकेगी। लिहाजा हम आपसे ही गुजारिश करते हैं कि आप ही को होम्योपैथिक सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना है। हम तमाम लोग, हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो जो होम्योपैथी के तरवीज के लिए काम कर रही हैं, वो आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे और होम्योपैथी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।